हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इवोल्यूशन टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसे जैव विकास भी कहते हैं। तो उसमें हम लोग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ रहे थे। तो उसमें पहली थ्योरी एबायोजेनेसिस थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग सेकेंड थ्योरी बायोजेनेसिस थ्योरी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बायोजेनेसिस थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी 1668, अबे लजारो स्पोलांजेनी 1767, लुइस पास्चर 1867। फ्रांसिस्को रेड्डी 1668, एबे लजारो स्पोलांजेनी 1767, लुइस पास्चर 1867। तीनों वैज्ञानिक ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पर अटैक किया और यह बताया कि न्यू ओरिजिन की ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग से हुई है। नए जीव की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीव से ही हुई है, जिसे बायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। तो बायोजेनेसिस थ्योरी को फ्रांसिस्को रेड्डी, एबे लजारो स्पोलांजेनी और लुइस पास्चर तीनों वैज्ञानिक ने बताया। इस तीनों वैज्ञानिक ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पर अटैक किया और यह बताया कि न्यू ओरिजिन की ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग से हुई है। नए जीव की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीव से ही हुई है। इसे बायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। तो बायोजेनेसिस थ्योरी में फ्रांसिस्को रेड्डी हैं, जो कि 1668 में साइंटिस्ट आए, और एबे लजारो स्पोलांजेनी 1767 और लुइस पास्चर 1867। ये तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पर पहले अटैक किया और फिर ये बताया कि न्यू ओरिजिन, जो नए जीव होते हैं, की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीव से ही हुई है। नए न्यू ओरिजिन की उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग जीव से ही हुई है, जिसे बायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं। जिसे फ्रांसिस्को रेड्डी, इन्होंने मीट को रोस्ट कर दिया और पाया कि रोटेड मीट में फ्लीज प्रोड्यूस होती है, जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन फेल हो गई। फ्रांसिस्को रेड्डी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मीट को रोटेड कर दिया, उबाल दिया, और यह पाया कि जो उबला हुआ मीट है, रोटेड मीट है, उसमें फ्लीज जो प्रोड्यूस नहीं होती है, जिससे स्पॉन्टेनियस जनरेशन फेल हो गई। फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को फेल कर दिया और बायोजेनेसिस थ्योरी को इन्होंने दिया। इन्होंने मीट को रोटेट कर दिया और रोटेड मीट में फ्लीज प्रोड्यूस नहीं होती है। इन्होंने ये थ्योरी को बताया, जिसे बायोजेनेसिस थ्योरी को इन्होंने सिद्ध किया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने फेल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लॉन्जेनी साइंटिस्ट ने, इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बॉइलिंग मीट को स्टेरिलाइज्ड किया। उसके पश्चात लूजली कार्क्ड सील्ड फ्लास्क में रख दिया। तब इन्होंने एयर के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने दिया, जिससे न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्मड हुए। स्प्लॉन्जेनी साइंटिस्ट ने, इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया कि बॉइलिंग मीट को स्टेरिलाइज्ड किया, उसके पश्चात लूजली कार्क्ड सील्ड फ्लास्क में रख दिया। इन्होंने बॉइलिंग मीट को स्टेरिलाइज्ड करके उसको लूजली कार्क्ड सील्ड में रख दिया, लूजली कार्क्ड सील्ड फ्लास्क में रख दिया। तब इन्होंने एयर के द्वारा, हवा के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें जाने दिया, जिससे न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्मड हुए, न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है लुइस पास्चर का स्वारनेक एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब हम लोग लुइस पास्चर के स्वारनेक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। लुइस पास्चर ने एक फ्लास्क लिया और उसमें सब्सटेंस को स्टेरिलाइज्ड किया, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते हैं। लुइस पास्चर ने एक फ्लास्क लिया और उसमें सब्सटेंस को स्टेरिलाइज्ड किया, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते हैं। लेकिन जब फ्लास्क में एयर इंटर करते हैं, जब इन्होंने फ्लास्क में एयर को इंटर कराया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस प्रयोग से लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से स्वारनेक एक्सपेरिमेंट के से एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया और सिद्ध हुआ कि लाइफ की ओरिजिन प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही होती है। और यह सिद्ध हो गया कि लाइफ की उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
पास्चर के इस एक्सपेरिमेंट को सर्वमान्यता दी गई। पास्चर के इस एक्सपेरिमेंट को सर्वमान्यता दी गई। तो लुईस पास्चर के इस एक्सपेरिमेंट को सर्वमान्यता दी गई। इस थ्योरी को सर्वमान्य थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पास्चर ने बैक्टीरियल फर्मेंटेशन किण्वन एंड उसका एनारोबिक रोल भी डिस्कवर्ड किया था। लुईस पास्चर ने बैक्टीरियल फर्मेंटेशन किण्वन एंड उसका एनारोबिक रोल भी डिस्कवर्ड किया था। लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी दिया था। लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी दिया था। इसे सर्वमान्य भी थ्योरी कहते हैं। हमने बताया ना कि इस थ्योरी को सर्वमान्य थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी को सर्वमान्यता भी दी गई और इससे ये सिद्ध हो गया कि लाइफ की जो ओरिजिन है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही होती है। लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी दिया था और इसे सर्वमान्य थ्योरी भी कहते हैं। जो लुईस पास्चर का स्वान एक एक्सपेरिमेंट है, इसे सर्वमान्य थ्योरी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बायोजेनेसिस थ्योरी के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया। और फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल क्रिएशन थ्योरी और कॉस्मोजेनिक थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को किसी भी टॉपिक से बॉटनी या जूलॉजी में नोट्स चाहिए तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।